तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी है। अब हमने इन दोनों को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो चलें फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये हमने ए और बी मैट्रिक्स को लिख लिया है। तो अब हम कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मेन्यू में जाना है और यहाँ पर देखें हम मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर मैट्रिक्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखें फॉर अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं, फिर फॉर को प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ से अब वो पूछ रहा है कि आप मैट्रिक्स को डिफाइन करें। तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम ए और बी मैट्रिक्स को बारी बारी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हम क्या प्रेस कर देंगे, 1 प्रेस कर देंगे। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि उसमें मैट्रिक्स ए में नंबर्स ऑफ रोज कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स ए में नंबर्स ऑफ रोज 3 हैं। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। और अब वो हमसे नंबर्स ऑफ कॉलम्स पूछ रहे हैं। तो नंबर्स ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास क्या है, 3 हैं। तो यहाँ पर हमने अगेन 3 सिलेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स जो है वो ओपन हो गया है। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसमें ए की वैल्यू पुट करते हैं। तो ए हमारे पास क्या आ रहा था, -10 और -10 सबसे पहले हमारे पास आ रहा है। तो हमने -10 लिखा है। अब -10 लिखने के बाद हम =2 का बटन दबा देंगे और इसके बाद अब सेकंड वैल्यू में हम क्या लिखेंगे, -5। इसी तरह अगेन =2 का बटन दबाएंगे। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 16 14। ये हमने मैट्रिक्स ए को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर हम ये जो ऑप्शन का बटन नज़र आ रहा है इसको प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखें 1 पे हमारे पास क्या रहा है, डिफाइंड मैट्रिक्स। यहाँ पर हम अगेन 1 प्रेस करेंगे क्योंकि हमने बी को भी डिफाइन करना है। तो 1 को प्रेस किया। अब यहाँ पर देखें डिफाइंड मैट्रिक्स, नंबर 1 पे ए मैट्रिक्स आ रहा है और नंबर 2 पे बी मैट्रिक्स आ रहा है। अब हम 2 प्रेस करेंगे क्योंकि हमने अब मैट्रिक्स बी को डिफाइन करना है। तो 2 प्रेस करेंगे। अब वो हमसे मैट्रिक्स बी के नंबर्स ऑफ रोज पूछ रहा है। तो मैट्रिक्स बी के नंबर्स ऑफ रोज 3 हैं और इसकी कॉलम्स भी 3 हैं। तो हम 2 दफ़ा 3 सेलेक्ट कर लेंगे। और अब यहाँ पर देखें, अब हमने यहाँ पर बी को डिफाइन करना है। तो बी की हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं उसको पुट कर लेते हैं। 17 सबसे पहले, उसके बाद -8, दैन 26। तो अब यहाँ पर देखें हमने ए और बी दोनों मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिया है। तो अब यहाँ पर आपने अगेन कहाँ जाना है, ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको देखें मैट्रिक्स कैलकुलेशन शो हो रही होगी। तो यहाँ पर आपने 3 को प्रेस कर देना है। तो 3 को प्रेस करने के बाद अब आपने किसे कहाँ जाना है, ऑप्शन में जाना है और अब आपने 3 प्रेस करना है, ठीक है। तो 3 प्रेस किया तो हमारे पास 3 प्रेस करने से मैट्रिक्स ए आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो अब आपने मैट्रिक्स ए के दरमियान में आपने कौन सा साइन लगाना है, मल्टीप्लाई का लगाना है। अगर आप यहाँ पर माइनस करवा रहे होते तो माइनस का साइन लगाते। अगर आप दो मैट्रिक्स को प्लस करवाते तो यहाँ पर आप प्लस का साइन लगाते। तो अभी हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय, अब दोबारा से ऑप्शन में जाएंगे। अब हमें मैट्रिक्स बी चाहिए। तो मैट्रिक्स बी के लिए हमें वो क्या कह रहा है कि क्या प्रेस करें, 4 प्रेस करें। तो अब यहाँ से आप क्या प्रेस कर देंगे, 4 प्रेस कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी। तो ये दोनों आ गए। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में =2 का साइन दबा देंगे। जब =2 का साइन दबा देंगे तो ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आया है वो हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं जल्दी से। तो ये हमने दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया कैलकुलेटर की मदद से।